सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े केसों के मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल से। सांसदों, पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े मामलों को जल्द निपटाने के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इनसे जानते हैं कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। जी, इस मुकदमे में, इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन मैटर्स थे उसमें हमने अब सभी जितने भी मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए, उसके बाद 9 मैटर्स हैं जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और हम उनमें कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब ने आज समय लिया है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए और जो यूटी, ईडी एंड सीबीआई है उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग मैटर्स थे वो कंक्लूड कर चुके हैं। सो देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू फाइल एनी फर्दर स्टेटस रिपोर्ट। तो इसलिए कोर्ट ने अगली तारीख 5 अप्रैल की इस पर निश्चित की। मित्तल साहब, ये पूरा मामला क्या आखिर? इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से PIL रजिस्टर हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कंट्री लेवल के ऊपर जितने भी सांसद, विधायक, पूर्व सांसद या पूर्व विधायक सभी के ऊपर जो लंबित मामले थे उनमें उनके निपटारे में देरी को लेते हुए संज्ञान लिया था। उसके तहत उन्होंने पूरे कंट्री में सभी हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दिए थे कि उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जितने भी मैटर्स ऐसे पेंडिंग हैं वो उनको मॉनिटर करें और इस चीज़ की कंप्लायंस करें कि उनका निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके, जिस केस में ताकि लंबित पड़ी इन्वेस्टिगेशन में मैटर्स में जो हैं वो कोर्ट में दाखिल हो सके और जो कोर्ट में पेंडिंग है उनका ट्रायल कंक्लूड हो सके। मित्तल साहब, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के कितने मामले लंबित हैं और किस मामले में क्या क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मद्देनज़र इस मसले पे संज्ञान लिया और ये PIL नंबर 29 को रजिस्टर किया, जो हमने फर्स्ट एफिडेविट फाइल किया था उसमें हमने कोर्ट को बताया था कि हरियाणा के टोटल 68 केसेस थे, जिसमें से तकरीबन 21 केस में हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर चुके थे। 44 केसेस थे जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन थे और 3 केस ऐसे थे जिसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन से वो उनकी इन्वेस्टिगेशन CBI को ट्रांसफ़र हो चुकी थी। तो विद द इंटरवेंशन एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द हाई कोर्ट और जो हमारे अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की जो भी अर्नेस्ट एफर्ट्स उसमें डाली गई हैं, उससे आज हम इस स्थिति में हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 9 केसेस हैं जिसके अंदर अंडर इन्वेस्टिगेशन बचे हुए हैं। मित्तल साहब, अभी आपने बताया कि टोटल जो है 68 केसेस थे। 68 केसेस में कौन कौन है? देखिए अनिल जी, 68 केसेस में ऐसे तो मुझे नहीं याद है कि सभी के खिलाफ कौन नाम क्या है, पर कुछ एक नाम थे जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र हुड्डा, उनके खिलाफ मैटर्स थे जो कि हालांकि CBI को चले गए थे। इसके अलावा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं श्री OP चौटाला, उनके खिलाफ भी मैटर्स पेंडिंग हैं उनके खिलाफ, बल्कि अभी हमारे 9 केसेस रहते हैं उसमें से एक केस में उनका नाम भी है। इसके अलावा कुछ और जो नाम थे, मिस्टर सुखबीर कटारिया का नाम था या मिस्टर बलराज कुंडू का नाम था। तो हमने ये सभी नाम्स और उनकी स्थिति, रिस्पेक्टिव स्थिति हमने कोर्ट के आगे रख दी थी और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो अभी हमारे पास सिर्फ 9 केसेस बचे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके जो भी इन्वेस्टिगेशन के आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंगली फाइनल रिपोर्ट हम कोर्ट में फाइल कर दें। मित्तल साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों को निर्देश दिए हैं कि इन मामलों को जल्दी निपटाया जाए, तो अब कहाँ कमी रह गई है, किस वजह से अब देरी हो रही है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट की अदालतों को निर्देश दे चुका है कि इस मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए? देखिए अनिल जी, देरी, जहाँ तक देरी का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि अब वो देरी वाली बात तो नहीं है,
क्योंकि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, रिस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके ये सभी मसलों को पूरा कोशिश किया जा रहा है कि इन सभी मसलों को ख़त्म किया जा सके। लेकिन कई बार कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे एक्यूज का राइट है वो कोर्ट्स में चले गए हैं या किसी में मैटर्स पेंडिंग है, तो उसमें भी हमें जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि जो अगर किसी केस में स्टे ग्रांट हुआ है तो हमें उसमें एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो वो सभी मेजर्स लिए जा रहे हैं। हाँ, पूरी कोशिश यही है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करें। तो मैं इसको ये अब जो हो रहा है उसको मैं देरी नहीं कहूँगा। टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, एक्यूज का अपना राइट बनता है, तो वो जो उसके राइट के मुताबिक जो भी उसको लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं वो लीगल रेमेडीज़ लेता है। उसकी वजह से कई बार जैसे हमारे पार्ट पे कोई कमी है तो किसी मैटर में स्टे हो गया, हम उसमें एप्लीकेशंस फाइल करते हैं, हम उसमें रिप्लाईज फाइल करते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से किसी भी एंगल पे डिले ना हो। और जैसा कि हमने कोर्ट को टाइम एंड अगेन, हाई कोर्ट को भी हमने एश्योर किया है कि एवरी पॉसिबल एफर्ट विल बी मेड टू इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशन का आउटकम हो उसके मुताबिक फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दी जा सके। अब ये मैटर आज 5 अप्रैल के लिए चला गया है, तो मैंने ये ऑलरेडी हम ये अपने अधिकारी जो इसमें नोडल ऑफिसर हैं, आईजी रैंक ऑफिसर हैं, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे सभी स्टेट्स ने आईजी रैंक ऑफिसर को डिप्यूट किया हुआ है एज ए नोडल ऑफिसर। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सभी पेंडिंग मुकदमों को ख़त्म किया जा सके और उनको हम कोर्ट में सबमिट कर सकें। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल अंकुर मित्तल। इन्होंने बताया सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों के खिलाफ लंबित पड़े मामलों को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और आज हरियाणा सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी है और पंजाब ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय ले लिया है। वहीं इन्होंने बताया कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।